किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि ज़िंदगी में आप किससे सलाह ले रहे हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण से सलाह लेते थे और दुर्योधन मामा शकुनी से। नमस्कार, मैं वेदांग आपके लिए मैं छोटी सी कहानी बताने जा रहा हूँ। हो सकता है ये कहानी आपने कहीं सुनी हो, अगर नहीं सुनी है तो सच में कहानी आपके लिए काफ़ी स्पेशल होने वाली है। ये कहानी उन लोगों के लिए है जिनके लिए दोस्ती सबसे बड़ी है। ये कहानी दो दोस्तों की है, दो ऐसे दोस्त जो बचपन में साथ रहे, कॉलेज में साथ पढ़े, बाद में जिस कंपनी में अप्लाई किया वहाँ भी जॉब भी साथ में लग गई। जॉब से एक दिन घर जा रहे थे, अपनी गाड़ी में थे और उस वक्त इनकी कार का एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है और इतना भयानक एक्सीडेंट होता है कि इन दोनों लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। कोइंसिडेंट यहाँ पे ये था कि इनको एक ही रूम में रखा जाता है और उस कमरे की खासियत ये थी कि सिर्फ उस कमरे में एक ही खिड़की थी। विंडो साइड में जो पलंग था, जो बेड था, उस पर एक दोस्त को शिफ्ट किया जाता है और जो दीवार साइड में जो बेड था उस पर एक दोस्त को दूसरे दोस्त को शिफ्ट किया जाता है। यानी एक दोस्त खिड़की वाली साइड में और दूसरा दोस्त दीवार वाली साइड में। कहानी को अब आप ऐसे समझिए कि एक विंडो साइड वाला दोस्त था और एक दीवार साइड वाला दोस्त था। विंडो साइड वाले दोस्त से दीवार साइड वाले जो दोस्त था उसको जलन होने लगती है। उसको लगा कि अब मूवमेंट तो कर नहीं सकते, जा नहीं सकते, खिड़की के बाहर ही देख लेते हैं। लेकिन ये जो किस्मत है ये भी मेरे दोस्त की है, वो खिड़की के बाहर देख सकता है और मैं खिड़की के बाहर नहीं देख सकता हूँ। उसको जो है इस बात से ज्वेलसी होने लगती है। 2-3 दिन उसने इस बात को इग्नोर किया। उसने सोचा क्या बोलना खिड़की के बारे में। एक दिन उससे रहा नहीं जाता है तो एक दिन उसने पूछ ही लिया अपने दोस्त से कि मेरे भाई एक बात बताओ, खिड़की के बाहर क्या दिख रहा है। उसको लगा कि नज़ारे दिख रहे होंगे, बताएगा मेरा दोस्त। दोस्त ने बताना शुरू किया, भाई विंडो के बाहर एक बड़ा सुंदर सा पार्क है, उधर नीचे की तरफ बच्चे खेल रहे हैं, हंसी खुशी सब लोग हैं। एक बड़ा सा पेड़ लगा हुआ है पार्क में जिसके नीचे काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, पिकनिक चल रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। और अब देखो मेरे दोस्त, बादल भी आ गए हैं, ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर में बारिश होने वाली है। तो बड़ा अच्छा लग रहा था। अब इस दोस्त को जो दीवार वाली साइड में था, इसको बड़ी जेलसी होने लगती है कि यार मतलब इतना बढ़िया सीन मैं मिस कर रहा हूँ। काश मेरा वाला बेड उस साइड में लगा होता, काश मैं उस साइड में होता तो बड़ा अच्छा होता। दूसरे दिन फिर उसने शाम को पूछा कि मेरे भाई आज क्या चल रहा है। तो विंडो साइड वाला दोस्त जो था उसने फिर से बताना शुरू किया, अच्छी अच्छी बातें उसने बताना शुरू किया। भाई ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, आज जो पार्क है इसमें नए पौधे लग रहे हैं और कुछ लोग काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। आज बादल नहीं है लेकिन धूप खिली हुई है, लेकिन फिर भी बड़ा अच्छा लग रहा है। बाहर की तरफ मैं देख रहा हूँ। तो इस दोस्त को लगा कि काश मेरा बेड उस तरफ होता। तीसरी शाम में फिर से उसने पूछा, फिर से उसने अच्छी अच्छी बातें बताई। फिर से उसको यही लगता है कि काश मैं उस साइड में होता। और ऐसा रोज़ होने लगा और इसकी जो जेलसी थी दीवार वाले साइड के दोस्त की, वो बढ़ने लगती है। एक रात में वो जो विंडो साइड वाला दोस्त होता है उसको दिल का दौरा पड़ता है, हार्ट अटैक हुआ। और हार्ट अटैक हो रहा होता है तब वो तड़प रहा होता है। तब इस वाले दोस्त की नींद खुल गई, लेकिन ये कुछ नहीं बोला, चुपचाप पड़ा रहा। और सही टाइम पर ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से विंडो साइड वाले दोस्त की डेथ हो जाती है। जब उसकी डेथ हो गई, उसकी बॉडी को बाहर निकाला जा रहा था, नर्सिंग स्टाफ उसकी बॉडी को वहाँ से ले जा रहे थे, हटा रहे थे और बेड खाली हो गया। तो ये दीवार साइड वाला दोस्त था, इसने नर्सिंग स्टाफ से पूछा कि क्या आप मेरी छोटी सी हेल्प करेंगी। उन्होंने बोला कि हाँ जी बताइए। कि वह बड़ा दुखी हूँ, मेरे दोस्त की डेथ हो गई है और मेरे दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा है, लेकिन एक छोटा सा आपका फेवर चाहिए। तो उन्होंने बोला कि हाँ जी बताइए करना क्या है। तो इसने बोला कि जो मेरा बेड है उसे विंडो साइड में शिफ्ट कर देंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा, मुझे भी थोड़ा देखने को मिल जाएगा। तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। उन्होंने उस बेड को विंडो साइड में शिफ्ट कर दिया। जब वो विंडो साइड वाले बेड पर पहुंचा और बाहर देखा तो इससे बाहर कुछ नहीं दिखाई देता है। वहाँ कोई पार्क नहीं था, कोई बच्चे नहीं थे, कोई बड़ा पेड़ नहीं था, कुछ भी नहीं था। वहाँ बादल का आसमान भी नहीं दिख रहा था, क्योंकि वहाँ थी एक खामोश सी गंदी सी
बड़ी सी दीवार। जो विंडो साइड वाला दोस्त था उस दीवार साइड वाले दोस्त को बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताकर पॉजिटिव कर रहा था, लेकिन जेलसी के मारे वो मरा जा रहा था। उसे इसी बात को जलन थी, काश मेरा बेड उस साइड में होता। जिंदगी में भी बस यही हो रहा है। हम दूसरों के बारे में जानते पहचानते कुछ नहीं हैं, बस अपने मन में जलन पैदा कर लेते हैं और दूसरों से जलते रहते हैं। फिर चाहे वो जितनी भी पॉजिटिविटी हमारी तरफ लाए, हम नेगेटिविटी उसकी तरफ फेंकते रहते हैं। लाइफ को समझने की कोशिश कीजिए, पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए। अपने पास पॉजिटिविटी लाएंगे, आपके माइंड में जितने भी नेगेटिव थॉट आते हैं उनको हटाने की कोशिश कीजिए। अच्छे विचार और ऊपर वाले के आशीर्वाद से आप कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो आप वेदांग को सुन रहे हैं। मैं वेदांग नेक्स्ट वीक फिर से आऊँगा एक नई स्टोरी के साथ। जय हिंद।